सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर प्रणिधान का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उस पर चर्चा चल रही है। निसंदेह हमारा जीवन और ये जगत तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब हम उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति से ओतप्रोत होंगे, उसकी शक्ति से हमारे जीवन का वह लक्ष्य जिसके लिए हजारों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं, हजारों लाखों करोड़ों योनियों में व्यक्ति घूम करके आता है, तो उस परम पिता परमेश्वर का जो आदेश, जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको हम अपने अंग संग जीने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्ति जैसा विचार करेगा उसका स्वभाव वैसा हो जाता है। तो हम एक पल भी उससे अलग ना रहें, एक पल भी उससे जुदा ना रहें। यदि एक पल भी उससे हम अलग होने का प्रयास करेंगे तो जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, वो हमको दबा लेंगी। और वैसे जैसे एक मच्छर को ये मकड़ी का जाला लपेट लेता है, उसको फंसा लेता है, वैसे हम विषयों में फंस जाते हैं। विषय गढ़ा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम बधनाति मशक मेव ही लूता तंतुर न मातंगम। कवि ने कहा कि जिसने भी परमात्मा का आश्रय छोड़ा है, जिसने भी उस जगत पिता जगन माता का ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसको ध्याया नहीं है, उसको विषय अपनी ओर लपेट लेते, उसको फंसा लेते हैं। वो आकर्षण तो संसार का आएगा हमारे ऊपर, आकर्षण से बच नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उस आकर्षण से युक्त रहना है। ये सारा संसार आकर्षण का ही तो खेल है। आकर्षण से ही व्यक्ति बना होता है। ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड अपने से जो अधिक शक्तिशाली है, उसी के आकर्षण में बंध जाता है, उसी के प्रति उसका झुकाव हो जाता है। कोई रूप के आकर्षण में है, कोई रंग के रूप रंग में, कोई वासना रसना की वासना में फंसा है, कोई वाणी में शब्द रूप रस गंध आदि स्पर्श आदि भोगों में कोई उसको अपना आकर्षण बना रखा है। तो यदि रूप का आकर्षण हमने अपने दिमाग में रखा है, सुंदर सुंदर रूप को देख करके व्यक्ति मचल जाता है। तो ऐसा आकर्षण जो क्षणिक है, जो नष्ट होने वाला है, ऐसे आकर्षण से यदि हम अपने को युक्त करेंगे तो हमारा जीवन नष्ट होगा। और ये जवानी में अक्सर याद नहीं होता है, वो बाद में देखा जाएगा। भक्ति भजन बाद में करेंगे, अभी ईश्वर प्रणिधान क्या करना। अभी तो भोगने की शक्ति है हमारे शरीर में, तो भोगें, और जो भोगेगा वही रोगी हो जाएगा। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके हैं जो शव उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। क्या है इस हाड़ मांस में, लेकिन उस परमात्मा को भुला करके लोग लगे रहते हैं, सांसारिक आकर्षण में लगे रहते हैं। संसार में आकर के
उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कहा, नारीस्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसवसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार का जो आकर्षण है, कंचन और कामनी का जो आकर्षण है, कंचन और कामनी के आकर्षण में, रमा और रस के रमण में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए कंचन कामनी को, रसना को, वासना को साधने का एक ही उपाय है, और वो है परमात्मा की शरणागति। वो है उसके प्रति अटल विश्वास और उसके पाने के लिए अथक प्रयास। अटल विश्वास के बाद अथक प्रयास करें, जिसमें थकावट महसूस ना हो। कुछ लोग बोलने लगते हैं, अरे खूब ईश्वर प्रणिधान किया, खूब नाम जपा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे नाम जपने से क्या लाभ? ऐसा कुछ लोग बोलने लगते हैं। बहुत भक्ति की, सब ये ढकोसलेबाजी, कुछ नहीं होता। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। वो जो सबसे अच्छे आस्तिक थे, वो सबसे बड़े नास्तिक बन जाते हैं। अथवा ईश्वर को ऐसा लगता है कि उनको गुमराह करने का वो काम करते हैं। ऐसे बनावटीपन से, ऐसे धोखेबाजी से हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के अस्तित्व को धोखा दे रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा की शरणागति जो कण कण में समाया है, हर दिल में समाया है, बसा हुआ है, उसका हम ध्यान करें। और वह एक है, अनेक नहीं है, एक ही वह सब जगह, सब स्थानों पर उसका वास है। उसी का ये सारा जहान उसका निशान है, उसकी पहचान है। तो हम उसको पहचाने तो, उसको जाने तो। और अब जब जान गए, जाग गए, तो सोना नहीं, सतत उस प्रयास को, उस ईश्वर प्रणिधान को हम बढ़ाते रहें। ईश्वर प्रणिधान करने से व्यक्ति निठल्ला नहीं बनता। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि जो जप करते हैं वो निठल्ले हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। यह भी एक भ्रांति है। और ऐसा जो करता है तो समझिए कि ईश्वर भक्त नहीं है पूरा, वो कि दिन भर आंख मूंदे बैठा रहे। हाँ ठीक है, अपवाद में कुछ लोग हो सकते हैं, अगर ऐसी किसी की स्थिति हो तो वो क्षमा करें। लेकिन परमात्मा का सच्चा भक्त, ईश्वर परिधान से युक्त जो व्यक्ति है, वो कभी निठल्ला नहीं हो सकता, कभी प्रमादी नहीं हो सकता है। वो और उत्साह से भर करके इस संसार के लिए उपकारक बन जाता है, उपकारी हो जाता है, सारे संसार का उत्कर्ष करने वाला हो जाता है। जैसे परमात्मा एक क्षण के लिए भी निठल्ला या बिना जो है अपनी रचना के रह नहीं सकता है, अर्थात सतत उसकी रचना चलती रहती है, रचना धर्मिता उसका स्वभाव है। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान में लीन हो जाता है, वो उसका बोलना, उसका उठना, उसका चलना, उसका एक एक कार्य बहुत बड़े अर्थ को लेकर के रहता है। उसका संकेत मात्र ईश्वर की प्रेरणा से होता है और उस संकेत मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। ऐसी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब कोई आकर्षण, माना किसी का सूर्य चंद्र, ये आकर्षण से ही तो चल रहे हैं। ये पृथ्वी का आकर्षण कौन है? इस पृथ्वी का सूर्य है, और सूर्य भी किसी के आकर्षण से चल रहा है। इस चंद्र किसके आकर्षण से चल रहा है? पृथ्वी के। तो ये सब आकर्षण से खींचे हुए हैं, वो गुरुत्वाकर्षण से खींचे हुए हैं, और वो गुरु
इसीलिए गुरु है, सबसे भारी है। गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्व के भारीपन के आकर्षण से हम भी आकर्षित होते हैं। अब यह बात अलग है कि कौन कैसा आकर्षण चुनता है, कौन किस आकर्षण को, जितना जिसका विवेक होगा वैसे उसका आकर्षण होगा, वैसा वो खींचा जाएगा। जब फिर वो होश में आएगा तो बड़े आकर्षण की खोज करेगा। जब जान लेगा कि ये तो क्षणिक है, तो इसमें तो कोई सार नहीं है, इस असार संसार में सार को खोजिए। जैसे संत का स्वभाव होता है, संत का स्वभाव क्या है कि जैसे उसको संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा होता है, लेकिन मक्खन देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और खाने में क्या है, पौष्टिकता है। तो व्यक्ति जो ईश्वर के परिधान से युक्त होता है उसका प्रत्येक क्रियाकलाप गुणकारी होता है, कल्याणकारी होता है। उसकी उपस्थिति मात्र, उसका दर्शन मात्र हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न करता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में बैठे हों तो उनकी उपस्थिति मात्र से हमको उत्साह मिलता है कि नहीं मिलता, उनका आकर्षण हमको खींचता है कि नहीं खींचता। तो उनका आकर्षण, वो गुरु है, आचार्य है, और वो परम पिता तो गुरुओं का भी गुरु है। तो उसके आकर्षण से हमको सदा युक्त रहना चाहिए, उसके गुरुत्व से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, हमारे अंदर भी गुरुत्व आता है, हम गुरु बन जाते हैं। अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का सामर्थ्य मिल जाता है। ये ईश्वर परिधान से लाभ मिलता है। और वह परमात्मा, ईशोपनिषद में कहा, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। जिसके गुण कर्म स्वभाव से, जिसके नवनिर्माण से हम समर्थ होते हैं, जिसकी शक्ति से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, और वो एक है, अनेक नहीं है, वो एक है, अनेक, अनेज देकम, अनेजत, वो चलता फिरता नहीं है लेकिन उससे बढ़कर भी कोई नहीं है। अनेज देकम मनसो जवीयो, वो परमात्मा चल फिर नहीं रहा है लेकिन मन से भी ज्यादा उसकी गति है। जैसे अभी मन में कोई विचार आ जाए, अमेरिका कभी कोई घूम के आया हो, कोई कितने ही हजारों हजारों किलोमीटर कोई घूम के आया हो, चांद पर होके आया हो, तो चांद पर जाने में समय लगेगा, अमेरिका जाने में समय लगेगा, लेकिन एक बार हो आए और मन ने उसको जांच परख लिया, चिंतन कर लिया, तो एक क्षण में आप वहां की सैर करने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन उस परमात्मा की गति को देखिए, वो मन से भी ज्यादा गतिमान है। मन तो सबसे ज्यादा गति करता है, लेकिन मन से भी ज्यादा किसकी गति है? उस परमात्मा की गति है। वो गति करता भी है और गति नहीं भी करता है। आगे के मंत्र में कह दिया, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती के तदंतरस्ते सर्वस्ते तदु सर्वस्यास्ते वायता। तो वो एक है, अनेक नहीं है। और उसके गुणकर्म स्वभाव को जानकर हम भी वैसा बनने का, उसके उपदेश को समझने का प्रयास करें। तो अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। इन आंखों से, इन इंद्रियों से उसको पाया नहीं जा सकता, इनके पार है वो। आंखों का सामर्थ्य कुछ दूर तक है। आप यहां से देखेंगे थोड़ी दूर दिखाई पड़ेगा, आप दूसरी मंजिल में जाएंगे और थोड़ा सा दूर का दिखाई पड़ेगा, और ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ जाएंगे, 5-10 मंजिल के ऊपर होंगे तो थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ेगा।
लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आंखों का सामर्थ्य भी घटता जाएगा। इसलिए कहा इन आंखों से उसके सामर्थ्य को हम पार नहीं पा सकते, उसके सामर्थ्य को जान नहीं सकते। कानों से उसके ध्वनि को, उसके आवाज को, उसके वचनों को सुन नहीं सकते। वो हमसे आगे है, इन इंद्रियों से भी आगे है, पूर्वमर्शतो पहले पहुंचा हुआ है। और कहा कि तद्धावतो अन्यते तिष्ठत, ये अन्य जो हमारी इंद्रियां, हमारे विचार के घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, उससे भी पहले वो जाकर के वहां पर ठहरा हुआ है। तद्धावतो अन्यान्यते तिष्ठत, वो अन्य दौड़ने वाली इंद्रियों से भी पूर्व में जाकर के ठहरा हुआ है। खड़े खड़े ही वो गति नहीं कर रहा है, एक स्थान पर है तो भी वो वहां पर पहले से विद्यमान है। और अगली बात क्या कही कि उसके ही शक्ति के कारण मातरिश्वा दधाति, वह मातरिश्वा आपा तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाति। ये जो वायु है इसमें आपका कोई सामर्थ्य है कि आप कुछ ठहरा सकें? एक तिनका रख करके दिखाइए, एक हल्के से हल्का कागज रख के दिखाइए, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं। एक जल की बूंद रख करके देखिए, रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन उस परमात्मा की शक्ति से ये वायु भी, जैसे समुद्र नीचे पृथ्वी पर हमको दिखाई पड़ता है, इससे भी अधिक जल राशि ऊपर है। वह जल राशि को इस वायु में व्यवस्थित कर देता है, वायु में, हवा में ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न कर देता है कि वह जल को धारण कर लेता है। और इस शरीर को भी ऐसे हम माने, उस परमात्मा की शक्ति के कारण ही तस्मिन अपा मातरिश्वा दधाति। ये आत्मा, आत्मा क्या है? वायु है, वायु के समान ही तो है। उसका कोई रूप, रस, गंध आदि से हम कुछ जान पाते हैं क्या? देख पाते हैं क्या? सूंघ पाते हैं क्या? चख पाते हैं क्या? सुन पाते हैं क्या? उसका कोई स्वरूप है नहीं। लेकिन जब वो नहीं रहता है तो शरीर भी काम नहीं करता है। तो ये आत्मा जब शरीर में अपना स्थान बनाता है, परमात्मा की व्यवस्था में आता है, तो ये शरीर भी कर्मों को करने में समर्थ हो जाता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि शरीर से प्राण निकल गए तो हमारे अंग काम करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। और उस प्राण के कारण, उस वायु के कारण हमारा शरीर चलता है और बड़े बड़े कामों को करता है। जो बिना प्राण के एक तिनका नहीं उठा सकता, एक अंग नहीं हिला सकता, और वही जब प्राण होते हैं, प्राण शक्तिशाली हो जाते हैं, तो वही कुंतलों भार उठा लेता है। क्यों? कैसे? उस परमात्मा की शक्ति के द्वारा। तो इसलिए कहा कि अनेजदेकम, वह एक ही है। और दूसरे स्थान पर भी यही कहा, उस परमात्मा का स्वरूप हम समझें, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आए। यह श्लोक भी आप एक लिखेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। एको देवः, वह परमात्मा अनेक नहीं है, एक है। और एक बनो नेक बनो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः।
सर्वभूतेषु गूढ़ः। सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। भूतांतरात्मा, भूतांतरात्मा। और आगे कहा कर्माध्यक्षः, बहुत सुंदर बात कही है, वो सबके कर्मों का अध्यक्ष है। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, सर्वभूताधिवासः। सर्वभूताधिवासः सर्वभूताधिवासः। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। निर्गुणश्च। बहुत अच्छा श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे भाव के साथ। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो यह परमात्मा का गुण क्या है, और उसको हम जब समझेंगे जानेंगे तो हमारा
हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, हमारे अंदर भक्ति फूटने लगती है, हमारे अंदर का मैल छट जाता है। तो कहा कि एको देवः, वो एक ही देव है, वो देवाधिदेव है, देवों का भी देव है। एक परमेश्वर वह सब प्राणियों के अंदर व्यापक है। एका देवो सर्वभूतेषु गूढ़ा, कण कण में है, हर क्षण उसका अनुभव करें। जो प्राणी हैं उन प्राणियों में उस परमात्मा का दर्शन करें, उसका अनुभव करें कि वह एक परमेश्वर ही सब प्राणियों के अंदर व्यापक है और सबके अंतरात्मा में छिपा हुआ है। सबके अंतरात्मा में उस परमात्मा का वास है। लोग बाहर ढूंढने जाते हैं, लोग अनेक तीर्थ स्थानों में खोजते रहते हैं, लेकिन वह परम पिता परमेश्वर अंदर है, अपने अंदर है। किसी ने कहा कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी में बड़ी सुगंध होती है, उस कस्तूरी की सुगंध से प्रेरित वहां हिरण चारों तरफ उसकी सुगंध को खोजता रहता, कहां से आ रही, कहां से आ रही, कहां से आ रही। जंगल में इधर उधर उसको तलाश करता रहता है। उस कस्तूरी मृग को यह नहीं पता कि तेरे नाभि में कस्तूरी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही रे कबीरा, दुनिया देखे नाही। घट घट में उस परमात्मा का वास है, उस जगत पिता का निवास है, लेकिन कोई मथुरा, कोई काशी, कोई काबा, कोई मक्का, कोई मदीने में जाकर के उसके दर्शन पाना चाहता है। अरे वो तो जर्रे जर्रे में समाया है, खुद आया हुआ है वो खुदा, हर पल हर क्षण तेरे साथ रहने वाला है। फिर बाहर क्यों हम भटक रहे हैं, अपने अंदर झांक करके तो देखें। इसलिए कहा कि एको देवा सर्व भूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। और अगली बात कही कर्माध्यक्ष, वो कर्म सबके कर्मों का यथोचित न्याय पूर्वक फल देने वाला है, अध्यक्ष है वो कर्मों का, और वह सब कार्यों का अध्यक्ष होते हुए सब प्राणियों के अंदर बसने वाला वो सबका साक्षी है, सबका वह साक्षी है, सबको जानने वाला है, सबको जानता है। चिति संजाने, उस सबको देखता है, सबके गुण कर्म स्वभाव को जानता है, अच्छी प्रकार सम्यक जानम संजानम। और हम चर्चा इसको और आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।